बच्चों, मेरा नाम एसके चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय। आज हम लोग करेंगे सीबीएसई 12 2026 फिजिक्स पेपर सॉल्यूशंस सेक्शन बी, जो 2 मार्क्स के पूछे गए हैं और एग्जाम डेट था 20 फरवरी 2026। सेट 2 का क्वेश्चन है। ये आपका पेपर सेट है। क्वेश्चन पेपर कोड है 5512 और सेट 2। ये आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है 20 नंबर। अ वायर ऑफ लेंथ L इज बेंट round into a square coil having n turns and a circular coil having n turns. The coil in both cases is free to turn about a vertical axis coinciding with the plane of the coil in a uniform horizontal magnetic field and carrying the same current. Find the ratio of maximum value of the torque acting on square coil to that on the circular coil. टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो आपको निकालना है टाउ मैक्सिमम, यानी टाउ 1 बाय टाउ 2। ये निकालना है रेशियो। NIAB फॉर्मूला होता है। N नंबर ऑफ टर्न्स तो दोनों में सेम है, N करेंट सेम है, I एरिया लिखना है स्क्वायर लूप का। तो स्क्वायर लूप का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो आप उसको ए मान लो, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। और बी मैग्नेटिक, बी भी सेम है, डिवाइडेड बाय इसका भी नंबर ऑफ टर्न, सर्कुलर कॉइल का भी सेम है, करेंट सेम है। एरिया इसका पाई आर स्क्वायर, रेडियस आप आर मान लो, पाई आर स्क्वायर इंटू बी। तो इसमें NIB ये कट जाएगा। अब बाकी जो बचेगा उसी का रेशियो लिखना है, लेकिन ए नहीं पता है, आर नहीं पता है। इसमें दिया हुआ है कि L लेंथ का वायर था जिसको स्क्वायर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया गया है, N टर्न्स है उसमें। तो साइड का लेंथ जो लिखा जाएगा वो मैं आपको निकाल करके बता रहा हूँ। पेरीमीटर होता है स्क्वायर का 4a, लेकिन एक टर्न के लिए अगर इसमें n टर्न है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पूरा पेरीमीटर हुआ जो L के बराबर होगा। L दिया हुआ है, यहाँ से आप साइड का लेंथ निकाल लो, तो ये आ जाएगा L बाय 4n। तो एक स्थान पर ये रखना है। उसके बाद सर्कुलर कॉइल में जो उसको कन्वर्ट किया गया है तो उसका लेंथ होता है पेरीमीटर का 2 पाई आर, लेकिन एक टर्न के लिए n टर्न है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये भी किसके बराबर, L के बराबर। तो यहाँ से R निकाल लेना है, L बाय 2 पाई n। ये R का वैल्यू आ गया, ये R के स्थान पर रख देना है। तो आप देखो इसमें एक स्थान पर जो निकाले हो वो रखना, R के स्थान पर जो आप निकाले हो वो रखना है। तो A का वैल्यू आया है L बाय 4n और R का वैल्यू L बाय 2 पाई n। L बाय 4n A का वैल्यू L बाय 4n और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई, R का वैल्यू L बाय 2 पाई n, पाई आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, L स्क्वायर बाय 16n स्क्वायर ऊपर लिखा जाएगा, टाउ 1 बाय टाउ 2, L स्क्वायर बाय 16n स्क्वायर ऊपर लिखा जाएगा। नीचे हो जाएगा पाई तो रहेगा और फिर R स्क्वायर, ये वाला R है, L स्क्वायर बाय 2 पाई n का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो कटेगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कटेगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कटेगा, एक पाई कट जाएगा, फिर ये 4 4 जा 16 भी कट जाएगा, ये 4 4 जा 16 कट जाएगा। आएगा क्या, ये पाई ऊपर जा रहा है, पाई ऊपर जा रहा है
और नीचे बच रहा है 4, यानी π/4, यही रेशियो आपको आएगा इसमें। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे इसको। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है 21 नंबर, कह रहा है ड्राउ अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर ए। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हेवी न्यूक्लियाई ए ग्रेटर देन 170 डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मास नंबर, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। सबसे पहले तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच ग्राफ आपको ड्राउ करना है। एक फ्रेश पेज मैं यहाँ ले रहा हूँ ग्राफ दिखाने के लिए। आप ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऊपर होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मास नंबर लेना है, ये मास नंबर लेना है। इसका जो ले लो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लो। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप इस पर लिए वाई एक्सिस पर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये आप लिए और ये लिए हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप इसमें ले लो, किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये लिए हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये याद रखना है। इस पर आप लिए हो मास नंबर, मास नंबर लिए हो ए, मास नंबर ए। मास नंबर आप ले लो 20 का रेंज, यानी ये 20 40 60 20 चौक 80 20 पंचे 100 120 140 160 180 200 उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो आपको ड्राउ करना है, ड्यूटेरियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1 होता है। 1.1 ये मान लो कि आपको यहाँ है, ये यहाँ ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप H2। उसके बाद हीलियम, हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम 4 का वो होता है 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, यानी 7 से हल्का सा ज़्यादा। मान लो ये हुआ हीलियम का। इधर थोड़ा बड़ा मास नंबर भी लेना है, तो ये यहाँ पर एक मिनट, यहाँ हीलियम 4, यहाँ से आप इसको मिला सकते हो। ये ऐसे मिला देना, ये इससे मिला देना, यहाँ से इससे मिला देना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उसके बाद हीलियम के बाद लिथियम लेना है। लिथियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.6, यानी ये सब वैल्यू भी थोड़ा थोड़ा याद रखना है, तभी ग्राफ सही तरीके से आप ड्रॉ कर पाओगे। 5.6 ये मान लो यहाँ पर, यहाँ है लिथियम, ये ऐसे आएगा ग्राफ। नीचे आता है लिथियम 7, इसका मास नंबर। उसके बाद लिथियम के बाद लेना है कार्बन। कार्बन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.68, ये याद रखना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, 7.68 मान लो यहाँ पर है। 12 इसका मास नंबर है। ये कार्बन 12। कार्बन के बाद नाइट्रोजन लेना है। नाइट्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है 7.47, इससे कम होता है।
7.47 मान लो कि थोड़ा सा नीचे, आप यहाँ मान लो, यहाँ कार्बन 14, ये नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14, ये नाइट्रोजन 14 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये वाला नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन लेना है। ऑक्सीजन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो आपको याद रखना है। ऑक्सीजन का 7.97, ऑक्सीजन का 7 यानी 8 के करीब, 8 के करीब मान लो यहाँ ये पॉइंट ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 16। उसके बाद फ्लोरीन एक याद रखना है, फ्लोरीन का 7.79 यानी इससे हल्का कम फ्लोरीन का, मान लो यहाँ, यहाँ थोड़ा सा ये फ्लोरीन 18। और उसके बाद आयरन याद रखना है, आयरन का मास नंबर 56 होता है, जो इसके पास होगा, यहाँ है मास नंबर आयरन का। आयरन का 8.79 यानी यहाँ, ये मान लो आयरन का है, ये आयरन का है। फ्लोरीन से इसको मिला देना है। इसके बाद यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 200 220 यहाँ होगा कहीं, फिर 240 होगा, 238 तो इसी 240 के आसपास होगा। इसका यूरेनियम 238 का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो फ्लोरीन के लगभग करीब होता है, यानी 7.6 के आसपास। फ्लोरीन इससे, फ्लोरीन से हल्का कम ही होता है, 7.6 के आसपास। तो यहाँ पर मान लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका होगा, यहाँ मान लो ये पॉइंट, ये याद रखना। इस तरीके से आप याद रखोगे तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व आप ड्रॉ कर सकते हो। और ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है। यूरेनियम 238 इसका भी 7.6 के करीब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ये चीज़ याद रखना। तो ये ग्राफ जो अब आता है, बस ये यहाँ से डिक्रीज करेगा इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इस तरीके से ये आएगा, ऐसे ही ये ग्राफ जाएगा। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच कर्व ड्रॉ आप किए, इस तरीके से आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हैवी न्यूक्लियाई यानी ए ग्रेटर देन 170, ये कह रहा है ए ग्रेटर देन 170, मास नंबर 170 से ज्यादा वाला। डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मास नंबर, मास नंबर इंक्रीज करने के कारण डिक्रीज करता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इफ ए ग्रेटर देन 170 यानी फॉर हाई मास नंबर, ये आपको बस यहाँ लिखना है एक्सप्लेनेशन। फॉर हाई मास नंबर देयर इज वेरी हाई कूलम्बिक रिपल्सन, कूलम्बिक रिपल्सन between protons, which decreases the binding energy per nucleon, decreases the
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यही इसका सिग्निफिकेंस हुआ कि हाई मास नंबर के कारण वेरी हाई कूलम्बिक रिपल्सन प्रोटॉन्स के बीच काम करता है, जिसके वजह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज करता है। ये इसका कंप्लीट आंसर हुआ। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप लोग देखें।